सर आज जो बैठक ली है, पत्रकारों से बातचीत की है सर, तो किस तरह के कार्य रहेंगे, पुलिस के आगे की क्या रणनीति है, किस तरह काम किया जाएगा सर अपराध और अपराधियों को लगाम लगाने के लिए? देखो, इस ज़िले को मैंने पिछले 6-7 दिन में बड़े ध्यान से देखा है, यहाँ की पुलिसिंग को भी और सामाजिक लोगों से भी और आज पत्रकार लोगों से भी मैंने बात की है। तो मैंने पाया है कि यहाँ जो जन सुनवाई है उसको त्वरित करने की ज़रूरत है। जो भी लोग अपनी कोई भी किसी प्रकार का कष्ट लेके आता है तो हम उसको तुरंत प्रभाव से उस पर क्या सही एक्शन हो सकता है उसके बारे में मैं खुद ले रहा हूँ और मेरे अधीन जितने भी SHOs और DSPs हैं और चौकी इंचार्जेस हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से लोग भटके ना, ये इंश्योर हम करना चाह रहे हैं और उनकी जो सही बात है उनको सही सुने और समय पर उनको कारित करें और उसका निष्पादन करें। सर मेवात में नशा और OLX को जो टटलूबाजी सर ये मामला है, तो इस पर किस तरह की लगाम लगाएंगे? हाँ बिल्कुल, ये हमारे एजेंडे पर मैंने देखा है कि यहाँ साइबर क्राइम के अलावा बहुत जल्द जो शायद पिछले कुछ सालों में नशे का प्रकोप बढ़ा है और ये हमारे एजेंडे में दोनों ही चीज़ें रहेगी। इसके अलावा जो महिला विरुद्ध अपराध है उसको भी हम सीरियसली टैकल करेंगे और जहाँ तक साइबर क्राइम का जो मामला है कुछ एरिया विशेष में ही वो बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट है, तो हम तमाम वो चीज़ें करेंगे और साइबर अवेयरनेस भी लेके आएंगे लोगों के बीच कि कैसे इस प्रकार के अपराध होने से बचें और अगर कोई अपराध में शामिल है तो वो हमें जन सहयोग करें और उन इस प्रकार के लोगों को पकड़वाने में पुलिस की मदद करें। जहाँ तक नशे का जो सवाल है तो आप लोगों के माध्यम से और समाज के लोगों के माध्यम से मुझे पता लगा है कि कुछ एरिया है, ख़ास तौर से पुनाना सब डिवीज़न और कुछ और भी अन्य एरिया है जहाँ की ये नशा तेज़ी से बढ़ा है। तो उस पे वहाँ के तमाम लोगों से व्यापक स्तर पे बात करके बिल्कुल जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उन एस्पेक्ट को देखते हुए हम जन सहयोग के माध्यम से इस प्रकार के लोगों को पकड़ेंगे जो नशे का व्यापार करते हैं या नशा फैला रहे हैं और उस पर त्वरित और बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, कानून व्यवस्था एक बड़ी जिम्मेदारी है। नहूं हिंसा इसी महीने में हुई थी। बार बार लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। बतौर पुलिस कप्तान आप इसको कैसे देखकर क्या करें? अब हमने इसको लेकर भी काफ़ी व्यापक परिचर्चा करी है, जो क्योंकि छोटी पुलिस हमारी वही है जो पिछले साल भी यही थी और कई अफसर हैं जो पहले भी यही थे और आज भी यही है, तो व्यापक स्तर पे उनसे बात करी है और प्रत्येक जो करने योग्य कार्य होगा, जो डुएबल जिसको कहते हैं हम, वो तमाम वो कार्रवाइयाँ करेंगे, तमाम उस एस्पेक्ट को देखेंगे जिसकी वजह से ये पिछली बार ये हिंसा हुई थी और इस बार तमाम कार्य करते हुए हम इस प्रकार की किसी प्रकार की घटना को होने से बचाएंगे, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। सर, महिला विरुद्ध अपराध की बात आपने की। एक महिला आज आपसे मिली थी जिसकी बुरी तरह से पिटाई की हुई थी, उसका कहना है कि देर से कार्रवाई हुई और उचित कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहेंगे? उसमें मैंने डायरेक्ट किया है कंसर्न्ड SO को, जो उनका DSP है, कि वो मुझे रिपोर्ट सौंपेंगे और जो बात सामने आएगी उस पर जो माकूल कार्रवाई की वो करेंगे। सर, क्या प्राथमिकता आपकी होगी? नूंह जिले का आपने जिम्मेवारी संभाली है, बखूबी आप इस जिले को समझते हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी होगी? लोगों की जन सुनवाई तेज़ी से हो, जो लंबित मामले हैं उनका निपटारा हो, किसी प्रकार का करप्शन ना हो, लोग यहाँ आए और अपने जो मन की बात है, जो सही बात है वो यहाँ रखें और उनका निष्पादन हमारे हर स्तर पे त्वरित तरीके से हो। इसके अलावा जितने भी क्राइम है यहाँ पे, साइबर क्राइम हो या फिर ख़ास तौर से नशे का जैसे आपने बताया, जिक्र किया, और जितने मार पिटाई के मामले हैं उसमें भी चाहेंगे कि हम त्वरित कार्रवाई हो जाए ताकि वो कोई बड़ा स्वरूप ना ले सके। सर, गौ रक्षा और गौ तस्करी दो बड़े मुद्दे रहे हैं और कई बार विवाद इसको लेकर हुआ है, उस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह के रणनीति? हाँ, मैंने देखा है और पीछे के आंकड़े भी हम देखें तो इस बात का ज़रूर पुष्टि रहती है कि इस प्रकार के यहाँ अपराध कारित होते रहे हैं। तो हमारे पास 2 स्पेशलाइज्ड यूनिट है, जो NTCS काउ स्लॉटर सेल है, जो एक
फिरोजपुर ज़िरका है और एक नौ में है। ज़रूरत पड़ी तो हम हो सकता है पुनाने के लिए भी इस प्रकार का एक स्टाफ तैयार करें, पर इस प्रकार की जो गतिविधि है उस पर भी लगाम लगाएंगे, पर वो भी जनता की सहयोग। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है इसी से, यहाँ स्लॉटर हाउस नंबर ऑफ स्लॉटर हाउस तेजी से बढ़ रहे हैं, राइट? पहले ही इनिशियली ये सेंटिमेंट्स यहाँ ऑलरेडी है, तो क्या प्रशासन जब इनको एनओसी दे रही है कि ये सारे लीगल हैं या कुछ उसके बारे में पर्टिकुलरली मैंने अभी देखा नहीं है। अगर ऐसी कोई बात है तो मैं उसको चेक करूँगा, और उसमें भी अगर किसी तरीके से इन चीज़ों पे काबू पाया जाएगा तो उसमें हर तरीके से सफल प्रयास करेंगे। सर फिरोजपुर ज़िरका की अगर हम बात करें, इलीगल माइनिंग और ओवरलोड, ये दो बड़े मुद्दे वहाँ पर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी अवैध उगाई कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए क्या रणनीति? देखो, जो 6-7 दिन में मैंने महसूस किया है उसमें ये दोनों ही बातें से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, और मैंने लोगों के माध्यम से इवन जितने भी हमारे इनफॉर्मल कहो उसको फॉर्मल या इनफॉर्मल, और लोगों से भी मैंने बातचीत की है, तो ऐसी बात कोई स्पष्ट सामने नहीं आई है, पर अगर कोई ऐसी बात रही है और भविष्य में आती है तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। तरीके से हैं और छुआ रहे हैं, इसको लेकर क्या हम पुलिस को पब्लिक को साथ लेकर भी कोई योजना बना रहे हैं? जो लोगों को जोड़ने का जहाँ तक काम है वो हरियाणा उदय एक प्रोग्राम हरियाणा सरकार ने चलाया है, और कल उसके तहत हम खेड़ला गांव भी गए थे, मैं और डीसी साहब, और ये एक कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम है बेसिकली। तो लोगों के बीच हम जाएंगे, लोगों की जो दुख तकलीफ़ है वो मौके पर सुनेंगे और वहीं से उसका निष्पादन करेंगे, निपटान करेंगे। मैं आपके माध्यम से जो तमाम जनता है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो भी हर तरीके से हर प्रकार के अपराध को काबू करने में पुलिस का सहभागी बने, और जो जितने भी गलत प्रकार के एलिमेंट है उनको कंटेन करने में हमारी मदद करें, ताकि हम एक शानदार और स्वच्छ और प्रेम सद्भाव से रहने वाले समाज का गठन कर सकें। सर एक बात सामने और आती है कि कई बार आदमी थाने जाते हैं, वहाँ शिकायतों का निवारण नहीं होता, या फिर वो दूसरे जाते हैं, या फिर कोई ठोंडे तबकों में कई बार फंस जाते हैं। तो ऐसे लोगों को इंसाफ मिले और ठोंडा गर्दी जो है ये दूर हो, इसके लिए क्या तैयारियाँ हैं? हाँ, ये एक प्रॉब्लम इस ज़िले में रही है कि बहुत सारे जो जिनको ठोंडा कहते हैं हम, इंटरमीडियरीज, वो कहीं ना कहीं पुलिस के नाम से लोगों को गुमराह करते हैं। तो उसका भी तौर तरीका हम निकालेंगे, और जो लोगों से जो संपर्क है हमारा, हम कोशिश करेंगे कि वो डायरेक्ट रहे, ताकि बीच में कोई दलाल टाइप आदमी जो होते हैं उनके लिए स्कोप ही ना बचे। जल्द ही वो भी ये चीज़ें मूर्त रूप में आप देख भी पाएंगे। सर एक चीज़ और सामने, जो पुनाना है वैसे भी क्राइम के लिए कुछ ज़्यादा है, क्योंकि जिससे गड्ढा बोलते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, तीनों राज्यों की इससे सीमाएं मिलती हैं। तो अपराधी केवल हरियाणा में अपराध करके राजस्थान उत्तर से भाग जाता है, उधर का इधर आ जाता है। ऐसा कोई अपराधी इधर का जाए ना, उधर का आए ना, इसके लिए कोई तैयारियाँ, कोई नाकेबंदी या गश्त को ऐसे बढ़ाने की कोई योजना? वो जो सब डिवीज़न बिल्कुल वो राजस्थान से लगता है और उत्तर प्रदेश से भी लगता है, और बहुत से ऐसे नए रास्ते बन गए हैं जिनका कि आवागमन तेज़ी से हो सकता है। तो वो हम चिन्हित करेंगे कि किन जगहों पे नाके लगने चाहिए। हालांकि नाकाबंदी अब भी चल रही है, तो उसी में उसको और ऑगमेंट करेंगे, और जहाँ जहाँ नाका बंदी करने की ज़रूरत है, नाके लगाने की ज़रूरत है, वहाँ और नाके लगाएंगे, और जो अपराध है और अपराधियों हैं दोनों पर अंकुश लगाएंगे। थैंक यू।